जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपको अपना चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन में। दोस्तों, बायोलॉजी सीरीज का सेकेंड वीडियोस है। फर्स्ट वीडियोस में हम लोगों ने शब्द जीवधारियों के बारे में स्टडी किया था। इस वीडियोस में हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो जीवधारियों को आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है, यानी सेल कहा जाता है। संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। संसार के सभी जो जीव हैं वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सर्वप्रथम कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की, किंतु इन्होंने मृत कोशिका का खोज की थी। सर्वप्रथम कोशिका का खोज कब हुआ था, तो 1665 ईस्वी में हुआ था। किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। परंतु लेकिन इन्होंने क्या किया, मृत कोशिका का खोज किया। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। किनको, रॉबर्ट हुक को। फादर ऑफ साइटोलॉजी किनको कहा जाता है दोस्तों, तो रॉबर्ट हुक को। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने 1674 में किया था। किसने, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में किस कोशिका का, तो जीवित कोशिका का। मृत कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया, तो 1665 ईस्वी में किया। जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया। कब किया, तो 1674 ईस्वी में किया। अब हम लोग पढ़ते हैं कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिए, उनके बारे में आकर के देखते हैं। जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक एम.जे. स्लाइडेन ने और जर्मनी के ही जंतु वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिए। कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बातें देखते हैं। पहला जो है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का जो उत्पत्ति है वो क्या होता है, एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक जीव का जो शरीर है, प्रत्येक जीव का जो बॉडी है, शरीर है, वो एक या बहुत सी कोशिकाओं से बना होता है। एक कोशिका से बना होगा तो उसे हम नगण्य आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन अगर जो बहुत सी कोशिकाओं से बनी होगी उसे हम नगण्य आँखें से देख सकते हैं। तीसरा जो है, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाओं मिलकर कार्य करती है, फलस्वरूप एक जीव बनता है। कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता के रूप में भाग लेता है। केंद्रक जो है, कोशिका के जो उत्पत्ति होता है उसकी प्रक्रिया में केंद्रक जो है मुख्य कार्यकर्ता के रूप में भाग लेता है। थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कई एग्जामों में ये पूछा भी गया है कि सबसे छोटी कोशिका क्या किसको बोला जाता है, क्या है, तो माइकोप्लाज्मा को जो है हमारा शरीर का सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका। मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर का दोस्तों सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो स्पर्म, जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं। और मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका तो वो क्या है, अंडाणु, जिसको हम ओवम बोलते हैं। ये जो शुक्राणु है ये मेल में पाए जाते हैं और ये जो अंडाणु है ये फीमेल में पाए जाते हैं। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको जो बोला गया है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका क्या है, अंडाणु है, ओवम है। लेकिन वही अगर पूछेगा कि मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन कहा जाता है, जिसको न्यूरॉन कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में हम लोग देखेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होता है, तो ये कोशिका के सभी अवयव, जो कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। कोशिका का जितने भी अवयव हैं वो एक झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे डायग्राम में, ये सारा जो है से एक झिल्ली के जरिए ये कोशिका जो है से घिरे हुए हैं। साइड में आपको झिल्ली यहाँ पे
दिख रहा होगा। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। यह जंतु हो, एनिमल हो या प्लांट हो, दोनों में कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करता है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को कंट्रोल करता है। यह कोशिका झिल्ली जो है से अर्धपरागमय यानी सेमी प्रेमेबल होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को निर्धारण करना होता है। कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को क्या होता है दोस्तों, निर्धारण करने का काम होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होता है? यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ये जो है सब पादप का डायग्राम और यहाँ पे जंतु कोशिका का डायग्राम, ये जंतु कोशिका का, ये पादप कोशिका का डायग्राम है। तो सिर्फ इसी में आपको कोशिका भित्ति मिलेगा, इसमें कोशिका भित्ति नहीं मिलेगा। यह सेलुलोज की बनी होती है। ये जो है सो कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, एग्जाम में पूछ सकता है। इम्पोर्टेंट से ये कि जो कोशिका भित्ति है वो किस चीज़ की बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक होता है। यह कोशिका का जो है, ये कोशिका जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये कोशिका को आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक होता है, मदद करता है, इसको सहायक होता है। यह पेड़ों को कठोरता प्रदान करता है। यह पेड़ों को जो है से कठोरता भी प्रदान करता है, क्योंकि झिल्ली, पहले आपको यहाँ कोशिका भित्ति मिलेगा, उसके बाद में इसके बाद में क्या है, यहाँ पे झिल्ली है। आपको यहाँ पे झिल्ली, या पहले यहाँ सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, उसके बाद सेल वॉल मिलेगा। यानी तो इसी कारण से जो है यह पेड़ को कठोरता प्रदान करता है। जंतु में क्या पाया जाता है, तो लिपिड और प्रोटीन होते हैं, और पादप में सेलुलोज का बना होता है, यह सेलुलोज का बना होता है। जीवाणु जो है से पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, और कवक जो है से काइटिन का बना होता है। ये पूछ सकता है, ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो रिवीजन कर लेना, इसको याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे में हम लोग देखेंगे केंद्रक। हम लोगों ने पीछे पढ़ा है केंद्रक के बारे में, थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था। ये सब केंद्रक को बारे में जानते हैं। केंद्रक यानी न्यूक्लियस, हमारे न्यूक्लियस यानी कि कोशिका के मध्य एक रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, यही हमारा केंद्रक है। कोशिका के मध्य एक रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह पादप कोशिका यानी इसमें भी पाया जाएगा आपको, और इसमें भी पाया जाएगा, यह दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियस जो होते हैं वो दोनों में होते हैं। और कोशिका भित्ति किस में होते हैं, सिर्फ पादप। कोशिका भित्ति सिर्फ किस में होते हैं, तो ये सिर्फ पादपों में पाए जाते हैं, जंतुओं में नहीं। यह पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह कोशिका के सबसे प्रमुख अंग है। यह कोशिका का जैसे सबसे प्रमुख अंग है, क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, यानी उसको नियंत्रित करता है। इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। इसे किसको, यानी कि न्यूक्लियस को, केंद्रक को जो है सो कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, कोशिका का दिमाग कहा जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक जो है से किसके खोज किए थे, तो कोशिका का खोज किए थे, लेकिन केंद्रक का खोज जो किए थे वो कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, भुला गया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किए थे। 1831 ईस्वी में क्या किए थे, तो इन्होंने केंद्रक का खोज किए थे। कौन किए थे, तो रॉबर्ट ब्राउन। लेकिन कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने। इसमें किसमें, यानी केंद्रक में डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक में जो है से डीएनए भी पाया जाएगा, आरएनए भी पाया जाएगा और गुणसूत्र भी पाए जाएंगे। इसमें 70 से 80% प्रोटीन होते हैं, 70 से 80% प्रोटीन होते हैं, 10% डीएनए मिलेगा और 2 से 3% आरएनए तथा 3 से 5% लिपिड पाया जाता है इसमें, तो केंद्रक में। दोस्तों उम्मीद करते हैं जो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट ही हम लोगों को मोटिवेट करता है। इसी तरह का वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियोस में।